जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23-24 दिसंबर को, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जैसे कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको जैसे कि जिस शिफ्ट में होगा, जब एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको जैसे कि देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है सभी के सभी जो क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जैसे कि करेंट अफेयर और जैसे कि साइंस का क्वेश्चन है। और आप लोग जैसे कि कमेंट में अपना एग्ज़ाम डेट जरूर बताएंगे। तो चलिए इसका बताइए राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रही। तो आपको बताना है कि रेडियो दिवस की थीम क्या रहा। तो ये जो था रेडियो एंड ट्रस्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रभाव निम्न में से किस रूप में नहीं होता है। तो किस रूप में नहीं होता है? तो ये जो होता है नाभिकीय रूप में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये जैसे कि दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। यानी लंबाई दोगुनी करेंगे तार की तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, आधा करेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसका राइट जो है कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ये जो करती है आयाम पर करती है। किस पर करती है? आयाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस से बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है विद्युत का सुचालक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो है तांबा है। कौन है? तांबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O किसका रासायनिक नाम है। दोस्तों ये जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच स्केल का मान किसके बीच होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके बीच होता है? तो ये जो होता है 0 से 14 के बीच। और दोस्तों जो 7 जो है पीएच स्केल का मान, ये जो है उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाता है, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार कहलाता है। ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है
एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो कौन सा है? तो ये जो है कौन है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत क्या है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो ये जो होता है हैजा होता है। कौन होता है? हैजा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन से पिछले जैसे कि एग्जाम जो हुआ है 21-22 दिसंबर को, उसमें पूछा जा चुका है। तो इसका जो है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है मधुमेह होता है। कौन होता है? मधुमेह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी क्षार नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये जो है यूरेसिल है। कौन है? यूरेसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में छवि कहाँ बनता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कहाँ बनता है। तो ये जो बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो ये जो है ऊर्जा रूपांतरित पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे अधिक किस विषय का वेटेज रहता है? तो किसका रहता है? तो ये जो रहता है साइंस का रहता है। किसका रहता है? साइंस का रहता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को जैसे कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जैसे कि रिव्यू जरूर बताएंगे।